डॉक्टर रमाकांत पांडा, चेयरमैन एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सक्सेसफुल सर्जरी की थी, वह कहते हैं, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से आखिरी बार लगभग 1 साल पहले मिला था। उनकी सर्जरी के बाद के पहले 5 सालों तक हमारे रेगुलर फॉलोअप्स हुआ करते थे, एक्सेप्ट कोविड के दिनों में। हमारी एक मुलाकात के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शांत स्वभाव में कहा, मैं सर्जरी की हर आउटकम के लिए तैयार था। अगर मैं नहीं भी बचता तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लिया था और देश को चलाने के लिए बहुत से काबिल लोग ऑलरेडी हैं। डॉक्टर सिंह एक सच्चे देशभक्त थे। जब उनकी कॉम्प्लिकेटेड हार्ट सर्जरी के बाद ब्रीदिंग ट्यूब हटाई गई और उनसे पूछा गया कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनका पहला जवाब था, मेरा देश कैसा है, कश्मीर कैसा है, सब ठीक है ना। ये सुनकर हमारी सारी टीम हैरान रह गई और उनसे कहा, आपने ये क्यों नहीं पूछा कि सर्जरी कैसे गई। उनका जवाब था, मुझे अपने डॉक्टर्स पर पूरा भरोसा है, पर मुझे अपने देश की ज्यादा चिंता है। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होने के बावजूद पहले अपने देश के बारे में सोचते थे। मैं उनकी जबरदस्त विल पावर की दाद देता हूँ। जो लोग डॉक्टर सिंह को मीक या माइल्ड कहते हैं, उन्होंने उनका ये साइड कभी नहीं देखा होगा। मैं उनकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ का गवाह हूँ। हार्ट सर्जरी के बाद ज्यादातर पेशेंट्स दर्द की शिकायत करते हैं, लेकिन वो उन पेशेंट्स में से एक थे जिन्होंने कभी दर्द का जिक्र नहीं किया। एक मेजर हार्ट सर्जरी के बाद अक्सर पेशेंट्स को ब्रीदिंग मशीन से हटने में 12 से 24 घंटे लगते हैं, लेकिन डॉक्टर सिंह, जो उस वक्त 76 साल के थे, सर्जरी के सिर्फ 2 घंटे बाद पूरी तरह से अलर्ट थे। 3 घंटे बाद उनकी ब्रीदिंग ट्यूब हटा दी गई और वो खुद से सांस ले रहे थे। उनकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ देखकर हम सब चकित रह गए। जो बात और भी ज्यादा रिमार्केबल थी वो ये थी कि सिर्फ 2 दिन बाद मंडे 26 जनवरी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हॉस्पिटल में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना शुरू कर दिया और काम रिज्यूम कर लिया। पहले हमने प्लान किया था कि सर्जरी रिपब्लिक डे के बाद एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में करेंगे, लेकिन वेडनेसडे 21 जनवरी को मुझे एक कॉल आई कि प्राइम मिनिस्टर को चेस्ट पेन हो रहा है। हमें पता था कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। मैंने तुरंत अपनी टीम को असेंबल किया और हम 16 लोग दिल्ली के लिए निकले। सर्जरी एक टीम एफर्ट होती है और इतने इम्पोर्टेंट प्रोसीजर के लिए मुझे अपनी टीम के साथ काम करने में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। मुझे डॉक्टर ए संपत कुमार, जो एम्स में कार्डियक सर्जरी के हेड थे और मेरे ट्रेनिंग डेज के टीचर भी, के लिए बहुत इज्जत है। उन्होंने मेरी पूरी टीम को एम्स में एकोमोडेट करने का अरेंजमेंट किया और हमें साथ काम करने की पूरी परमिशन दी, बिना किसी हेजिटेशन के। सर्जरी के एक दिन पहले मैंने पूरे दिन तक ना तो न्यूज़पेपर पढ़ा और ना ही टीवी देखा, और 23 जनवरी की शाम तक सर्जरी की न्यूज़ बिजली की तरह फैल चुकी थी। मैंने अपने आप को मेंटली आइसोलेट करना चाहा ताकि स्ट्रेस कम हो और मैं सिर्फ प्रोसीजर पर फोकस कर सकूं। लकीली क्लीवलैंड क्लिनिक का मेरा एक्सपीरियंस, जहां मैंने कई वीवीआईपीज की सर्जरीज की थी, ने मुझे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सर्जरी का प्रेशर संभालने में मदद की। ये सर्जरी काफी कॉम्प्लेक्स थी। पहली बार चेस्ट ओपन करने पर आप 10 मिनट के अंदर हार्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन रीडू बाईपास में ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज एवरीथिंग इनसाइड इज एडहर्ड टुगेदर। 4 आर्टेरियल ग्राफ्ट्स और 1 वेन ग्राफ्ट लगाने के बाद हम रिजल्ट से काफी सेटिस्फाइड थे। ये मेरे लिए एक प्रोफेशनल प्राइड की बात है कि ये ग्राफ्ट्स लगभग 16 साल तक चले। इसके अलावा मुझे मिस्टर सिंह की वाइफ की बात हमेशा याद रहेगी, जब मैडम गुरशरण कौर ने मुझसे कहा कि डॉक्टर श्रीनाथ और आप हमेशा डॉक्टर सिंह के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। ये मेरे लिए एक प्रिविलेज और ऑनर है कि मुझे अपने जीवन में डॉक्टर सिंह से मिलने और उनकी सर्जरी करने का मौका मिला।